नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल गुमनाम चाचा के सच्चे किस्से में। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ कुछ एक ऐसे किस्से शेयर करूंगा जो कि बिल्कुल सच्चे हैं और एक हद तक डरावने भी हैं। दोस्तों, मैं अपनी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं आपको अपना नाम नहीं बताऊंगा। दोस्तों, मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ और चंडीगढ़ में हमारी एक बहुत ही पुरानी शॉप है, एक बड़े ही रिनॉन्ड सेक्टर में। तो मैं उस शॉप का नाम भी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने नाम शेयर किया तो आप इजीली उस जगह के बारे में सुन पाएंगे जो मेरे लिए या मेरी शॉप के लिए ठीक नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपके साथ वो किस्सा शेयर करने जा रहा हूँ जो मेरे साथ लगभग 20 से 22 साल पहले घटा। मेरी उम्र दोस्तों अभी 33 ईयर्स है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं उस टाइम बहुत ही छोटा था। दोस्तों, बात उस समय की है जब दिवाली के जस्ट कुछ दिन पहले हमारी जो हमारा स्टोर है, मैं आपको नेचर ऑफ वर्क भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने कुछ भी उसके रिगार्डिंग शेयर किया तो हमारी शॉप इतनी पुरानी एंड इतनी फेमस है कि आप उसको इजीली मेक आउट कर पाए। खासकर चंडीगढ़ियंस जो हैं, जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, वो आराम से उस चीज़ को मेक आउट कर पाएंगे कि मैं किस शॉप की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जो हमारी शॉप थी उसके ऊपर एक वर्कशॉप भी है। तो उस वर्कशॉप में लगभग 50 से 60 कारीगर लोग जो थे वो काम करते थे। हमारी वर्कशॉप ऑलमोस्ट 24/7 चलती थी। तो दोस्तों, बात है दिवाली से लगभग एक महीना पहले की। और मैं आपको बताऊं कि हमारी जो शॉप थी उसमें हिंदू कारीगर भी थे और मुस्लिम कारीगर भी थे। तो ज़्यादातर जो तादाद थी वो मुस्लिम कारीगरों की थी। और दिवाली से पहले ऐसा लगभग हमें हर साल देखने को मिलता था कि कोई ना कोई बहाना लगाते थे जो हमारे हिंदू कारीगर थे। तो वो कोई ना कोई बहाना लगाते थे छुट्टी के लिए, ज़्यादा से, क्योंकि उसी टाइम पे बहुत सारा काम भी होता था और कारीगरों को छुट्टी देना हमारे लिए वाजिब नहीं होता था। तो वो जो काम था मेरे दादाजी उस टाइम संभालते थे। तो एक कारीगर आया, वर्कशॉप से नीचे शॉप में आया। उसने एक ही बात बोली कि सर, उसने ये बात मेरे दादाजी से बोली कि सर, ऊपर वर्कशॉप में बहुत ही अजीब घटनाएं घट रही हैं और हम उन घटनाओं के साथ इस अभी वर्कशॉप में काम नहीं कर सकते। तो मेरे दादाजी ने वैसे ही सोचा कि जैसे आम तौर पे हमेशा हुआ करता था कि होल दिवाली के आसपास वो छुट्टी के लिए कारीगर ऐसा करते थे। तो दादाजी ने कहा कि क्या हुआ, ऐसी क्या बात है कि आप काम नहीं करना चाहते या क्या आपके साथ घट रहा है। तो उन्होंने बताया, जो कारीगर थे उन्होंने बताया कि कुछ हमें ऐसा लगता है जैसे कोई सामने से गुजरा। हम काम करते हैं तो हमारी मशीन्स के ऊपर ऐसा लगता है कि कोई वहाँ पे हमारे बिल्कुल सामने ही बैठा है और अगली ही पल वो वहाँ पे नहीं है। तो जब वो वॉशरूम के लिए जाते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि उनका रास्ता कोई काट रहा है। वो सोने लगते थे तो उनको ऐसा लगता था कि हमारे सिर के पास कोई बैठा है। तो ऐसी कुछ एक चीज़ें उन्होंने बताई जो सुनने में थोड़ी डरावनी ज़रूर थी, बट मेरे दादाजी ने वैसी बातें बहुत सुन रखी थी, इसलिए उन्होंने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की और उनको बोला कि आप काम करो, जो भी कोई चीज़ें हम देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यकीन मानो, मेरे दादाजी ने उस चीज़ को लाइटली भी नहीं लिया, क्योंकि एक जो वर्कर होता है वही किसी भी स्टोर का या किसी भी काम का एक आधार होता है। तो दादाजी ने अगले ही दिन एक चंडीगढ़ में ही एक बहुत पुराना मंदिर है जहाँ पे पुजारी से बात की और वो पुजारी हमें बहुत अच्छे से जानते थे। तो उन पुजारी जो वो थे उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपको एक मंत्रित करके मिर्चें देता हूँ, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त जो जानते हैं कि माँ बगलामुखी का जो पाठ होता है वो
उनका जो हवन होता है वो लाल मिर्चों के साथ होता है। जो लोग जानते हैं इस बारे में वो समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो बात है ये 100% फैक्चुअल है, ये असली है। तो उन्होंने माँ बगलामुखी के नाम से मंत्रित करके वो मिर्चें हमें दी और बोला कि आप अपनी वर्कशॉप में इनसे हवन करना, और इनको हवन करना मतलब इनको जला देना, तो उससे आपकी दुकान में कोई बुरी नज़र या कोई भी चीज़ होगी वो हट जाएगी। तो हमने वैसा ही किया। मेरे दादाजी ने अगले ही दिन सुबह जल्दी, लगभग सुबह 5 से 6 बजे के बीच में वो दुकान पे पहुंचे होंगे, तो वहाँ गए, उन्होंने वो जलाई। उससे यकीन मानिए दोस्तों, मेरे सारे जो कारीगर वहाँ थे, तो उन्होंने बोला कि हमें उन मिर्चों से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आई। एक धसक होती है जब मिर्चें जलती हैं, तो उन मिर्चों में कोई भी धसक नहीं थी। और सब लोग बहुत हैरान थे। वो मिर्चें कम से कम लगभग 1 किलो के करीब थी। आप लोग मान समझ सकते हैं कि सूखी हुई जो लाल मिर्चें होती हैं वो 1 किलो कितनी हो सकती हैं। एक बहुत बड़ा लिफाफा भर के वो मिर्चें थी, और उन मिर्चों में बिल्कुल भी धसक नहीं थी। तो हमने वो जलाई और पुजारी जी को बताया, तो उन्होंने बोला कि हाँ सही है, आपकी दुकान में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही खतरनाक है। फ्रेंड्स, उसके बाद 2 या 3 दिन तक वहाँ कुछ नहीं हुआ, और आप यकीन मानिए 2 3 दिन के बाद हमारे वहाँ पे एक जो कारीगर था, जो मेन जिसने ये कंप्लेंट की थी, उसका नाम था शंभू। शंभू एक बहुत ही स्मार्ट लड़का था, गोरा चिट्टा, और लाइक उसकी अपीयरेंस शाहिद अफरीदी जैसी थी, पाकिस्तान का जो क्रिकेटर है शाहिद अफरीदी। और वो अदरवाइज भी बहुत अच्छा क्रिकेटर था। तो जैसे ये वर्कर लोगों की अपनी टीम होती थी वहाँ, उस टाइम की बात है, 20 साल पहले, 20 22 साल पहले की बात है ये। तो वर्कर्स की अपनी टीम होती थी वहाँ पे, तो वो क्रिकेट खेलते थे, तो उसका नाम उस टीम में अफरीदी ही रखा हुआ था। तो वो आया और उसने बोला, मास्टर जी मुझे थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा आ रही है। मैं कुछ भी काम करता हूँ तो मेरे सामने कभी बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, कभी मेरी मशीन खुद ब खुद हिलने लगती है। मैं आपको बताऊँ, हमारे पास 40 से 50 मशीन्स थी, जो कि एक मशीन का वज़न लगभग 80 से 90 किलो था। तो वो मशीन्स, वो कहते हैं कि एकाएक वो मशीनें हिलने लगती थी या कुछ भी, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये बात शंभू बोल रहा था। तो हमने उस चीज़ को फिर से इग्नोर किया। मेरे दादाजी ने सोचा कि ये ज़रूर इनकी छुट्टी लेने के लिए कोई बात होगी। तो उन्होंने बोला, मेरे दादाजी ने बोला कि आप लोग ऐसा करो, आप छुट्टी लो। तो आप छुट्टी ले लो, बट आप ऐसी बातें मत फैलाओ, ऐसी अफवाह मत फैलाओ कि ये हुआ वो हुआ। तो शंभू ने बोला कि सर मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, पर मुझे इस चीज़ का हल चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे काम करना है, और मैं काम तभी कर सकता हूँ जब ये चीज़ यहाँ पे ठीक होगी। और हमने फिर भी उसे लाइटली लिया। तो अगले दिन, उससे बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट डे, वो शंभू नीचे आया, और शंभू के साथ 8 और कारीगर नीचे आए। आप यकीन मानिए दोस्तों, 2 लोग पहले जा चुके थे, 8 लोग आए, और लगभग 10 या 11 लोग थे जो जिनकी वो क्रिकेट टीम थी पूरी। तो शंभू उनका कैप्टन था। शंभू नीचे आया, वो अपने बैग के साथ आया, बोला सर मैं अब और यहाँ पे नहीं रुक सकता, मुझे घर जाना ही होगा, जब तक सब कुछ ठीक नहीं होगा मैं वापस नहीं आऊँगा। तो मेरे ग्रैंडफादर ने पूछा कि शंभू बात तो बताओ, हुआ क्या है। और कुदरती मैं भी उस दिन अपने शॉप पे ही था। स्कूल से छुट्टी करके मैं सीधा ही अपनी शॉप पे चला गया था। कई बार ऐसे घूमने फिरने के लिए हम चले जाते थे अपने स्टोर पे, मैं और मेरे कज़न्स। और
मैं आपको एक छोटी सी और बात बताता हूँ। हमारी फैमिली में मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और उनके 3 बच्चे, मेरे पापा, मेरे ताया जी, मेरे चाचा जी। मेरे ताया जी के 2 बेटे थे और एक मेरे ताई जी। मेरे चाचा जी के एक बेटा और एक बेटी, यानी कि मेरी एक सिस्टर भी थी, कज़न, और चाची जी, और मेरे मदर, फादर और मेरा एक बड़ा भाई। तो इस फैमिली में हम सब थे। तो हम वो जब जैसे ही शंभू आया, उसने बोला कि हमने उससे पूछा कि हुआ क्या है शंभू, और मैं वहीं पे प्रेजेंट था उस टाइम। तो शंभू ने अपनी शर्ट को उतारा और अपनी पीठ को दिखाया। उसकी पीठ के ऊपर एक पूरा हाथ का निशान छपा हुआ था। दोस्तों, आप यकीन कीजिए, मैं इस समय झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं 100% सच्ची बात बता रहा हूँ, क्योंकि वो निशान मैंने उस समय अपनी आंखों से देखा था। और आप यकीन कीजिए कि जो वो निशान का साइज था, इतना बड़ा हाथ पूरी वर्कशॉप में किसी का नहीं था। तो हमने किसी तरह शंभू को मनाया कि तू रुक और हम इसका कोई ना कोई इलाज करते हैं। तो दोस्तों, हम अब वो समय था जब हमें डरना था। मुझे मैं तो बहुत छोटा था, मुझे डर लग रहा था देख के। मेरे फादर, मेरे ताया जी, चाचा जी, मेरे ग्रैंडफादर, उन सबको अब थोड़ा सा जो सिचुएशन थी वो अलार्मिंग लगी। तो उन्होंने क्या किया, फ्रेंड्स, जो चंडीगढ़ में पुराने नेटिव ऑफ चंडीगढ़ हैं, तो उनको जानते हैं। एक हमारे गुरु हुआ करते थे, तांत्रिक थे, बट वो सात्विक थे। यानी वो कभी भी बुरा नहीं कर सकते थे किसी का, पर अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसे छोड़ नहीं सकते थे। तो उनको हम सब मिलके उनका नाम जो रजिस्टर्ड था वो था बड़े टिक्के वाली बंगाली माता। तो हम सब उनको प्यार से माता जी बोलते थे। वो एक उनका एज प्रूफ भी मैंने देखा था। उनके पास उनका गन का लाइसेंस था जो कि 89 का था, जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो उनकी एज लगभग लगभग 130 साल के करीब थी, विद डॉक्यूमेंटेशन। तो हमने उनसे बात की फ़ोन पे। उस टाइम लैंडलाइंस होते थे और बहुत देर में नंबर मिलता था। तो 1 घंटे के करीब हमने लगातार कोशिश की, उसके बाद जाके उनका नंबर मिला। तो जैसे ही उन्होंने फ़ोन उठाया, तो आगे से हम उनकी आवाज़ सुन के दंग रह गए। उन्होंने बोला कि हाँ, तुम्हें आ गई मेरी याद। अब जब सब कुछ सिर के ऊपर से निकल गया तो तुम मुझे फ़ोन कर रहे हो। तो मेरे दादाजी एकाएक सकते में आ गए कि माता जी, आपको ये सब कैसे पता। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो अघोर पंथ से थे, उन्होंने काली माता का चोला लिया हुआ था। तो जैसे उन्होंने ये बात बोली, तो उन्होंने बोला कि आप जल्दी आइए और आप मुझे यहाँ से अपने पास लेके जाओ। तो दोस्तों, चंडीगढ़ से अंबाला की दूरी 1 घंटे की थी और हमारे पास उस टाइम एक फिएट कार हुआ करती थी। तो मेरे फादर ही उस कार को चलाते थे। तो मैं, मेरे पापा और मेरे ताया जी, हम 3 लोग वहाँ गए अंबाला। वहाँ से हमने बाबा जी को पिक किया, माता जी को पिक किया, और उन्होंने अपने साथ बहुत सी चीज़ें, पहली बार जो मैंने वो सब चीज़ें देखी। मैं आपको एक छोटी सी और बात बताता हूँ कि उनका मेरे साथ प्यार बहुत था। वो माता जी जो थे, जब मैं पैदा हुआ, इवन मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि मेरे जो पिताजी थे वो भी उनकी गोद में खेले थे। फिर उसके बाद मैं भी उनकी गोद में खेला हूँ। और उसके बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा था। मैं उनसे हमेशा पूछा करता था कि आप ये सब क्रियाएं कैसे करते हो। तो वो मुझे बड़ा एक ब्रीफ करके सब चीज़ें बताते थे। जितना मुझे नॉलेज होनी चाहिए वो उतनी ही मुझसे शेयर करते थे, बट वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो गाड़ी में हम बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि
क्या हुआ, मुझे विस्तार में बताओ। तो उन्होंने, पापा ने सारी बात ब्रीफ की। तो बोले कोई बात नहीं, आप मुझे सीधा, यहाँ से हम घर नहीं जाएंगे, आप मुझे सीधा शॉप पे लेके चलो। तो दोस्तों, हम तकरीबन 12:30 के करीब, दोपहर के 12:30 बजे हम शॉप पे पहुंचे। और माता जी, जो कि काली माँ के चोले में होते थे हमेशा, वो सीधा वर्कशॉप में गए। तो उन्होंने मुझे बोला, वो अगर ऐसा कुछ होता था, बहुत सारे किस्से हैं दोस्तों, मैं आपके साथ अपने इस चैनल पे आगे भी आपके साथ बहुत सारे किस्से शेयर करूंगा। तो माता जी ने बोला कि बेटा ये दीवार पे हाथ रगड़ो और इसको सूंघो। तो मैंने दीवार पे हाथ रगड़ा और स्मेल किया, तो वो एक पेंट की स्मेल के अलावा और कुछ नहीं था। तो माता जी बोले कि अब मेरी बात ध्यान से सुनो। उन्होंने मेरी बाजू को पकड़ा, एक कलाई से मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि अब आप उसी जगह पे रगड़ो जहाँ पे आपने रगड़ा था। तो मैंने अपना हाथ रगड़ा और जैसे कहते हैं अब इसे स्मेल करो अपने हाथ को। तो मैंने अपना हाथ को स्मेल किया। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, वो स्मेल एक लाश की थी, जैसे एक डेड बॉडी होती है, डिकम्पोज्ड बॉडी। तो उन्होंने बोला कि कुछ समझ आया। मैं बहुत छोटा था, मैं 10-12 साल का रहा हूँगा। मैं बोला माता जी प्लीज़ मुझे आप ऐसे डराओ मत। बोले बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है हमेशा, तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे क्या महसूस हुआ? मैं कहा बहुत गंदी स्मेल आई, ऐसा कि जैसे मांस जलता है। तो मेरे रोंगटे दोस्तों खड़े हो चुके थे। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। और माता जी सब चीज़ों को देख रहे थे और वो ज़ोर ज़ोर से, लाइक, एक, आप कह सकते हैं कि वो गालियां देने लग गए। वहाँ पे खड़े हो गए, हमने उन्हें बहुत मुश्किल से शांत किया। हमें नहीं पता था वो किस चीज़ से लड़ रहे हैं या किस चीज़ को गालियां दे रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने, जैसे हमने उनको थोड़ा शांत किया, तो बोले कि मुझे थोड़ा सा गंगा जल ला के दो। हमने गंगा जल ला के दिया। तो जो हमारी वर्कशॉप थी, मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत लंबी थी लेंथ में और चौड़ाई में थोड़ी कम। उसके अंदर लगभग वही 50 से 60 मशीन्स की जगह थी, जिसमें 40 से 50 मशीन्स पड़ी हुई थी। मुझे अभी धुंधला धुंधला थोड़ा याद है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मशीन्स याद नहीं है। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अब मैंने गंगा जल से इस जगह को पवित्र किया है, तो आज हम अभी घर जाएंगे और मुझे कुछ तैयारी करनी है। वो तैयारी करने के बाद हम दोबारा यहाँ पे आएंगे और मैं इन सब चीज़ों को ठीक करूँगा। हमने कहा ठीक है, हम चलते हैं। और फ्रेंड्स, हम वहाँ से घर के लिए निकल पड़े। हम घर आए, उन्होंने अपना पूरा एक, जो चीज़ें उनको चाहिए थी उन्होंने लिस्ट बना के दी। और सारे घर में जैसे मानो कि कोतोल मचा हुआ था कि जो भी चीज़ माता जी मंगा रहे हैं, जो वो बाबा जी थे, ये सब चीज़ें अच्छी। उन्होंने ये बात स्पेशली बोली कि ये काम बहुत बड़ा है, तो मुझे जो चीज़ें चाहिए उसकी क्वालिटी अच्छी हो। वो चीज़ें कुछ ज़्यादा मेजर चीज़ें नहीं थी। कुछ एक जैसे इलायची है, वो कहते बहुत अच्छी क्वालिटी की चाहिए, मुझे कपूर चाहिए। उन्होंने ऐसे करके कोई 18-19 चीज़ों की लिस्ट बना के दी और हमने वो अपने हिसाब से बेस्ट चीज़ें वो लेके उनके सामने रखी। तो उन्होंने एक बात बोली कि इस प्रक्रिया में घर में जितने मेल मेंबर्स हैं वो सब मेरे साथ शॉप पे चलेंगे आज रात। हमने कहा ठीक है, हम चलेंगे। तो अब दोस्तों आप यकीन कीजिए, हम उस टाइम ऐसा सोच रहे थे कि हम किसी मिशन पे जा रहे हैं। तो मेरी माँ ने मुझे बोला कि जाओ जाओ हनुमान चालीसा पढ़ते रहना या ऐसा कुछ करते रहना। मैंने कहा ठीक है। हम वहाँ से चल पड़े और जैसे ही हम वर्कशॉप पहुँचे, तो माता जी ने बोला कि आप ये लौंग हाथ में पकड़ो। उन्होंने हम सबको एक एक लौंग दिया। तो बोले जब मैं बोलूँगी ये लौंग खाना है, वो बोलूँगी का मतलब इसलिए क्योंकि उन्होंने काली माँ का चोला लिया हुआ था। वो कहते कि जब भी मैं ये लौंग खाऊंगी, न बोलूँगी कि लौंग खानी है, तो आप सबने ये लौंग मुंह में रख लेना। हमने कहा ठीक है। हम सब वहाँ बैठे हुए थे।
जैसे ही हमने हमें माता जी ने इशारा किया कि सामने विंडो की तरफ देखना, ऊपर एक दरवाज़ा था वर्कशॉप में, उसके ऊपर एक खिड़की थी। तो जैसे ही उन्होंने इशारा किया, हमने वहाँ देखा तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम बस बेहोश होने ही वाले थे कि हम, यकीन मानिए दोस्तों, हमने वहाँ पे क्या देखा कि विंडो में एक चेहरा था, एक बहुत ही सुंदर लड़की का चेहरा था। और विंडो से नीचे दरवाज़ा खुला था, पर वहाँ पे कोई शरीर नहीं था, सिर्फ बाल। 10 से 12 फुट की उसकी दरवाजे की हाइट होगी, और वहाँ पे विंडो में सिर्फ चेहरा और नीचे बाल लटक रहे थे। माता जी ने बोला कि तुम सबने देख लिया, अब लौंग खाओ। जैसे ही हमने लौंग खाया, उसके बाद हमें सुबह, अगली सुबह हमारी आँख खुली और हमने देखा कि वो बाबा जी वहीं पे बैठे हुए थे, आसन लगा के। उनके हाथ में बाल थे, एक कील के ऊपर उन्होंने बाल लपेटे हुए थे। तो हमने पूछा कि क्या हुआ। कहते कि वो जो आपने रात को देखी थी वो चुड़ैल, उसके ये बाल मैंने कील दिए। दोस्तों, आप यकीन कीजिए, मैं इस चीज़ को बिल्कुल 100% सच बोल रहा हूँ कि वो बाल हमने अपनी आंखों के सामने देखे। तो उन्होंने बोला कि आप इस चीज़ को, अब जो ये बाल हैं इन्हें हमें कीलना पड़ेगा। दोस्तों, हमने अपने शॉप के सामने ही एक बड़ का पेड़ था, तो टेम्परेरी बेसिस पे हमने वहाँ पे उसको, कील को उस टाइम गाड़ दिया। तो जैसे ही माता जी ने बोला कि हम जाएंगे अब अम्बाला, तो साथ लेके जाएंगे, तो वो उस कील को जाते हुए अम्बाला साथ लेकर गए। फ्रेंड्स, तो जब वो वहाँ पे गए हैं अम्बाला, तो हम गाड़ी में उस चीज़ को ले गए। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी की स्पीड आप 40 से ऊपर नहीं करेंगे, ताकि अगर कोई अनहोनी होती है तो आप उसको ब्रेक मार के रोक सको या कुछ भी हो। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, अम्बाला पहुँचे, हमने उस चीज़ को वहाँ पे रामबाग एक जगह है अम्बाला में, जहाँ पे एक शमशान घाट है, बहुत पुराना, बहुत ही प्राचीन शमशान घाट है। वहाँ पर जाके उसको हमने दफना दिया। और दफनाया भी क्या, एक पेड़ के ऊपर उसको गाड़ दिया। उसके बाद ये सब कुछ बिल्कुल ठीक हुआ। तो हमने माता जी से पूछा कि हुआ क्या था, हमें ये बताओ। तो उन्होंने बताया कि ये शंभू और उसकी जो क्रिकेट टीम थी पूरी, तो ये बता रहे थे कि बात उन दिनों की है, दिवाली से पहले, जब दशहरे के टाइम पे रामलीला का टाइम होता है जब, तो उस समय ये सारी टीम, इनका मैच था चंडीगढ़ में ही एक ग्राउंड में। मैं आपको ग्राउंड भी नहीं बताऊंगा कौन सा है, अगर बताया तो आपको शायद लोकेशन भी समझ आ जाएगी। तो इनका मैच था। मैच के बाद ये सब लोग मिलके रामलीला देखने गए शाम के टाइम। और जब रात को ये रामलीला देखकर वापस आ रहे थे, तो उस समय इनमें से शंभू और दो लड़के और थे इनके साथ, शंभू के साथ। इन्होंने एक बड़ के पेड़ के नीचे खड़े होके टॉयलेट किया। जब इन्होंने टॉयलेट किया, तो वो चीज़ जो भी थी, वो आत्मा थी, वो प्रेत था, जो चुड़ैल थी, वो पेशाब करने के साथ ही वो इनके साथ चल पड़ी, और वो इनके साथ ही रही। दोस्तों, जब ये सब किस्से घट रहे थे, तो एक दिन बीच में ऐसा भी आया था, जब हमारी जो सारी मशीन्स थी, 40 से 50 की संख्या में जो मशीनें रही होंगी, और हमारी पूरी वर्कशॉप में एक बहुत पूरी कारपेटिंग हुई हुई थी। तो एक दिन ऐसा हमने खुद देखा कि रात को हंगामा हुआ, और जो सारी कारपेटिंग थी वो एक साइड, और सारी मशीन्स जो थी वो एक साइड लग गई थी। इतनी भारी मशीनें उठाना या उनको एक साइड पे करना किसी एक इंसान या किसी 50 लोगों के बस का भी काम नहीं था, पर वो रातों रात हुआ। तो दोस्तों, वो जो चीज़ थी वो शंभू के साथ, शंभू की एक गलती के कारण उसके साथ वो चल के यहाँ पे आई वर्कशॉप में, और उसने जो हंगामा किया, जो नुकसान किया, पर वक्त रहते माता जी ने, हमारे बाबा जी ने उसे रोक दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक सच्ची कहानी। मैं आपको अपना नाम भी शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि चंडीगढ़ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर मैंने अपना नाम शेयर किया या अपनी दुकान का नाम शेयर किया, तो वो समझ जाएंगे कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, जो मेरे लिए या मेरी शॉप के लिए ठीक नहीं होगा।
तो दोस्तों, ऐसी ही सच्ची कहानियाँ और सच्चे किस्से लेकर मैं आपके बीच में बना रहूँगा, क्योंकि मैं लगभग 7 से 8 साल पहाड़ों में रहा हूँ। मैंने कई यात्राएं की हैं, मेरे कई एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जो पहाड़ों में रहे। तो मेरे पास ऐसे सच्चे सच्ची जो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं या मैंने जो खुद अपनी आंखों से देखे हैं, ऐसे किस्सों और कहानियों का भंडार है। तो दोस्तों, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसी कहानियाँ लेकर आपके बीच में आता रहूं, ऐसे सच्चे किस्से लेकर आपके बीच में आता रहूं और आप सबका प्यार पाता रहूं। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल गुमनाम चाचा के सच्चे किस्से को। और मैं आपके बीच में ऐसी ही ड्रामनी, रोंगटे खड़े करने वाले या रोमांचित करने वाले किस्सों को लेकर आपके बीच में हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।